मेरठ में मुख्यमंत्री योगी ने कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण। कावड़ियों पर मुख्यमंत्री योगी ने पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर हरिद्वार से पावन गंगा जल लेकर के आने वाले सभी शिव भक्तों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। कावड़ यात्रा पर विपक्ष को सीएम योगी का जवाब। कहा, कुछ लोग कावड़ यात्रा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ मंदिर में किए दर्शन। महंत ने कॉरिडोर को लेकर की चर्चा। बागपत में कावड़ियों का किया गया स्वागत। जिला प्रशासन ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। उधर यूपी के अमरोहा में मुस्लिम समुदाय ने कावड़ियों पर बरसाए फूल और बांटे फल। आपसी सौहार्द की दिखी मिसाल। कावड़ियों ने जताया आभार। बोले, यही है असली भारत की खूबसूरती। एटा में कावड़ियों पर प्रशासन ने की पुष्प वर्षा। जयकारों की गूंज। एसडीएम, एएसपी समेत अधिकारियों ने जताई श्रद्धा। व्यवस्थाओं पर कावड़ियों ने जताया आभार। उधर अमरोहा में शिव भक्त कावड़ियों का किया गया स्वागत। सीईओ अंजलि कटारिया और मुस्लिम समाज के लोगों ने कावड़ियों पर फूलों की बारिश की। हरिद्वार में पंथद्वीप मैदान में सजा सुंदर कावड़ बाजार। बाजार में कावड़ों की भरमार। रथ कावड़ और भगवान शिव की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। हरिद्वार में 2 कावड़ियों को बाइक ने मारी टक्कर। हादसे में आई मामूली चोटें। पुलिस ने पहुंचकर मदद की। हरिद्वार में कावड़ियों और युवक के बीच मारपीट। युवक को पीटते दिखे कावड़िए। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस उपद्रवियों की तलाश में जुटी। गाजियाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 कावड़ियों की हुई मौत। 3 कावड़िए गंभीर रूप से हुए घायल। एम्बुलेंस में बाइक और स्कूटी में टक्कर मारने से बड़ा हादसा हुआ। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बीजेपी पर हमला। बोले, कावड़ यात्रा पुरानी परंपरा है। मुसलमान पहले भी बरसाते थे फूल। बीजेपी बेवजह खड़ा कर रही है विवाद। यह यात्रा कोई नई नहीं है। कांवरिया में जो शामिल रहते यात्री के लिए उन पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल वर्षा किया। कावड़ यात्रा को लेकर देहरादून में स्कूल बंद। 21 से 23 जुलाई तक नहीं लगेगी क्लासेस। प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। पटना गैंगस्टर मर्डर केस में शूटर तौसीफ और निशू खान समेत 8 गिरफ्तार। हत्याकांड में एक महिला अल्पना दास भी दबोची गई। कोलकाता के गेस्ट हाउस से दबोचे गए चंदन हत्याकांड के आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर लाए जाएंगे पटना। सचिन सिंह उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और अल्पना दास गिरफ्तार किए गए। आरोपी हर्ष को लेकर खुलासा हुआ है। हत्या से 2 दिन पहले शूटर्स को लेकर गया था पारस अस्पताल। चंदन के कमरे में घुसने और भागने की रेकी की शूटर निशू ने पारस अस्पताल के पास अपने घर में शूटरों को पनाह दी थी। छांगुर के संपर्क में कैसे नीतू और नवीन आए, जांच एजेंसियां जुटा रही हैं जानकारी। सीबीआई और आईबी पता लगाने में जुटी कि तीनों के बीच कनेक्शन आखिर कौन है। नीतू नवीन की पहचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि और नाम पते की जांच शुरू हो गई है। फर्जी नाम, पासपोर्ट और धर्मांतरण के दावों को लेकर एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल करने में जुटी है। उधर बलरामपुर में अचानक सक्रिय हुई नीतू की गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जांच के घेरे में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से हॉस्पिटल प्लान, डिग्री कॉलेज के लिए शासन में आवेदन, नीतू के विदेशी नेटवर्क और कमाई की गहराई से जांच की जा रही है। नीतू और नवीन ने यूएई की 19 बार की यात्रा। एफआईआर में पासपोर्ट और वीजे से खुलासा हुआ है। दोनों एक साथ गए पर अलग अलग तारीखों में लौटे हैं। विदेश यात्राओं की टाइमलाइन और उद्देश्य को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी। यूएई में कंपनी के 100% प्रॉफिट में होने पर भी नवीन लौटा भारत। कभी ओनर, कभी इन्वेस्टर तो कभी मैनेजर बनकर विदेशों में दिखा नवीन। उतरौला में संदिग्ध गतिविधियों में छांगुर से संपर्क में आने पे जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद धर्मांतरण मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य साजिशकर्ता अखिल समेत 5 अभी भी फरार हैं। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। उधर शाहजहांपुर में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में आरोपी नावेद पठान गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता अखिल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 2023 में की थी फायरिंग।
ऑपरेशन सिंदूर की नई सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है पाकिस्तान में किराना हिल्स पर गिरी थी भारतीय मिसाइल, पाक के परमाणु ठिकाने को हुआ भारी नुकसान। खबरों के मुताबिक किराना हिल्स पर अटैक के बाद ही घुटने पर आया था पाकिस्तान, भारत के सामने रखी थी युद्ध विराम की मांग। नुकसान की खबरों से इनकार करता रहा है पाकिस्तान। किराना हिल्स में सुरंग में रखा जाता है पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा। भारत ने हमला कर ताकत का किया प्रदर्शन। नक्सलियों ने 3 अगस्त को बंद का किया ऐलान। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और असम में बंद का आह्वान किया गया। 5 राज्यों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, संवेदनशील इलाकों में बनाई गई निगरानी के लिए टीमें। संसद मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की अध्यक्षता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में भौकाल दिखाते हुए रील बनाई और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कृष अंसारी के निरीक्षण पर उठे सवाल। किस अधिकार से अस्पताल का किया निरीक्षण? अस्पताल का लेखा जोखा भी लेता था कृष अंसारी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा बयान, कहा पिताजी ही बनेंगे मुख्यमंत्री। पोस्टर से तेज हुई सियासत और चर्चा भी शुरू हुई। पिताजी को सीएम बनाए, अभी भी उन्होंने बहुत काम किया। अभी 1 करोड़ लोगों का रोजगार और सरकारी नौकरी की बात हुई। धारा बना दिया लालू यादव। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरजेडी विधायक मुन्ना यादव का विवादित बयान। मिश्रा सिंह, झा, शर्मा पर तीखी टिप्पणी करते हुए बहुजन राज की बात कही, सवर्णों को दी खुली चेतावनी। तो बहुजन बैठेगा, अब बहुजन में कौन होगा सब न जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। मुंबई लोकल में मराठी बनाम हिंदी पर विवाद छिड़ गया। महिलाओं ने सीट को लेकर बहस की, कहा मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो निकलो बाहर। चंडीगढ़ में प्रशासन का चला हथौड़ा। अवैध फर्नीचर बाजार की दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। सेक्टर 53 और 54 में 116 दुकानों को किया गया ध्वस्त। चंडीगढ़ में 1985 से 14 एकड़ कृषि भूमि पर बना अवैध रूप से फर्नीचर बाजार। चंडीगढ़ और मोहाली को जोड़ने वाली सड़क पर बाजार की वजह से लगातार जाम लगता था। असम के धुबरी से बांग्लादेशी किन्नर सरमिन खातून गिरफ्तार। मयम सिंह जिले की निकली निवासी। स्थानीय किन्नरों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। कुछ बांग्लादेशी किन्नर सालों से धुबरी में चला रहे हैं नशे का कारोबार। यूपी के मथुरा में संतोष ढाबा पर मांस पकाते पकड़ा गया संचालक। गौरक्षा दल की सूचना पर पुलिस ने किया केस दर्ज। घटना से ब्रजवासियों में रोष, कहा धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू कर्मचारी के तिलक पर टिप्पणी से बड़ा विवाद। हिंदू छात्र नेताओं ने किया समर्थन। वाइस चांसलर ने जांच का आश्वासन दिया है। भीलवाड़ा में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। अलग अलग इलाकों में कुत्तों के काटने से 40 लोग घायल हो गए हैं। महिलाएं और बच्चे भी चपेट में आए। फिट इंडिया अभियान में बीएचयू कैंपस में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और रक्षा खड़से ने की साइकिलिंग। सैकड़ों लोग हुए शामिल। स्वस्थ जीवन और पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। शुभांशु शुक्ला ने स्पेस स्टेशन का वीडियो किया शेयर। आईएसएस में चुनौतियों का किया जिक्र, कहा छोटी सी हलचल अंतरिक्ष में आपके शरीर को हिलाकर रख सकती है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन और मिनी ट्रक में टक्कर हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। महराइच में तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल, 2 की हालत नाजुक। घायलों को लखनऊ जिला हॉस्पिटल में किया गया रेफर। एमपी के दमोह में बुजुर्ग पर चढ़ी कार। राहगीरों और पुलिस ने कार उठाकर बचाई जान। बुजुर्ग को मामूली चोट। हरिद्वार में घाट पे एसडीआरएफ के जवान तैनात। 10 कांवड़ियों की बचाई गई जान। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के रहने वाले थे सभी लोग। झांसी में तेज रफ्तार डंपर ने वैन को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। डंपर चालक मौके से फरार।
आगरा में इमारत से गिरने से महिला की हुई मौत, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, पड़ताल जारी है। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत ढह गई। मकान का लेंटर गिरने से हादसा हुआ है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बुलंदशहर में चलती बाइक में अचानक लगी आग, बाइक जलकर हुई खाक, बाइक सवार ने समय पे कूदकर बचाई अपनी जान। बदायूं के बिशरपुर गांव में चाय बनाते हुए एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई। गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर को गांव से बाहर फेंका। घटना का वीडियो है सामने। यूपी के बरेली में दबंग ने कार में मारी टक्कर, रोकने पर होमगार्ड को घसीटा, बोनट पर टांग कर ले गए, 5 किलोमीटर तक दूर तक ले गए। दिल्ली के वजीराबाद में स्पेशल 26 स्टाइल में हुई लूट, फर्जी सीबीआई बनकर घर से नकदी और गहने उड़ा ले गए। पुलिस ने महिला समेत 3 को गिरफ्तार किया है। 1,75,000 नकद, 29 सोने चांदी के गहने और नकली वर्दी बरामद। उधर यूपी के हापुड़ में पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को लगी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से तमंचा, मिनी ट्रक और चोरी की भैंस बरामद। 4 बदमाश फरार हो गए। मिर्जापुर स्टेशन पर कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा। ब्रह्मपुत्र ट्रेन पकड़ने आए जवान से कहासुनी के बाद हमला हुआ है। पुलिस ने पिटाई के आरोप में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में दबंगों ने किया हंगामा, बाइक सवार 9 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। अहमदाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। जहर खाने से पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। पुलिस के सामने माफी मांगता दिखाई दिया आरोपी पक्ष। मेरठ में पुलिस ने युवक की मौत का किया खुलासा। पत्नी और उसके प्रेमी पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। प्रेमी गिरफ्तार, पत्नी फरार। आगरा में एक शख्स ने नदी में कूदकर की खुदकुशी की कोशिश। गोताखोरों ने समय रहते जान बचाई। पत्नी ससुराल वालों से विवाद के चलते उठाया था ये कदम। शाहजहांपुर में होटल में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। हिंदूवादी संगठन के साथ पुलिस ने मारा छापा। 2 लड़कियों और 3 लड़कों को पकड़ा। बुलंदशहर में जिला जेल की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। रीलबाज ने ड्रोन कैमरे से बनाई जेल की रील। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। ड्रोन भी जब्त कर लिया गया। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े युवक को दबंगों ने सरिया और डंडों से पीटा है। युवक की हालत गंभीर है, चल रहा है इलाज। अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं ने दरोगा पर मारपीट और दबंगई का आरोप लगाया। कहा घर के पुरुषों को पीटने के बाद जेल में बंद किया। यूपी के बुलंदशहर में क्लास में गाली गलौज करती शिक्षिका का वीडियो आया सामने। बीएसए ने की सख्त कार्रवाई। सहायक अध्यापिका संगीता मिश्रा सस्पेंड। अनुशासनहीनता और विभाग की छवि धूमिल करने पर जलालपुर स्कूल से अटैच। उधर मैनपुरी में चोरों ने कार के से चांदी से भरा बैग चोरी कर लिया। बैग की जो चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देवलाली नासिक के बीच ओवरहेड तार टूटने से मध्य रेलवे का यातायात बाधित हुआ है। रेलवे टीम अलार्म बेल लगाकर सुधार कार्य में जुटी हुई है। अप लाइन का यातायात ठप है। कर्नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में हाथी ने मचाया उत्पात। लोगों पर किया हमला। एक व्यक्ति को कुचलने की कोशिश भी की, बाद में शांत करवाया गया। देहरादून में दिखा हाथी का तांडव। मणिमाई मंदिर में आयोजित भंडारे में हाथी के तांडव से मचा हाहाकार। कांवड़ियों को आई चोट। यूपी के जौनपुर में जंगली जानवर की दस्तक। भेड़िया या लकड़बग्गा का लोगों को डर। अब तक 5 बकरियों पर कर चुका है हमला। घरों के बाहर लाठी डंडे लेके पहरेदारी कर रहे हैं ग्रामीण। हरिद्वार के गांव में घर के अंदर घुसा मगरमच्छ। परिवार के उड़े होश। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को किया रेस्क्यू। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 17वां जत्था हुआ रवाना। 17वें जत्थे में 4,388 तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते रवाना हुए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में नहीं होगा भारत पाकिस्तान का मैच। इंग्लैंड में होने वाला भारत पाकिस्तान मैच रद्द हो गया है। आलोचना के बीच लिया गया बड़ा फैसला। मैच रद्द होने पर बोले शिखर धवन, का देश से बढ़कर कुछ नहीं, मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है। भारतीय खिलाड़ियों ने मैच का किया था विरोध। हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने मैच खेलने से किया था मना। पटना में बारिश की वजह से गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। खतरे के निशान के पार पहुंची नदी। मंडरा रहा है आसपास के इलाकों में खतरा। राजस्थान के अजमेर में जारी है बारिश का कहर। अना सागर चौपाटी में भरा पानी। जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित। राजस्थान के राजसमंद में खुली विकास कार्यों की पोल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे छात्र। जर्जर पुल को पार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए बच्चे।
राजस्थान के जोधपुर में सड़कों पर भरा पानी, लोग जेसीबी की मदद से रास्ता कर रहे हैं पार। प्रशासन के खिलाफ बढ़ी लोगों की नाराजगी। उधर देश भर में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। राजस्थान में 4 दिन में 23 लोगों की मौत, 6 जिलों में बंद किए गए स्कूल। धौलपुर में चंबल नदी ने पार किया खतरे का निशान, खोले गए पार्वती बांध के 10 गेट, 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, अभी और बढ़ सकता है जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के जोधपुर में सड़कें बनी दरिया, घुटनों और कमर तक लगा पानी, लोगों को लेना पड़ रहा है जेसीबी मशीन का सहारा। बिहार के आरा जिले में बाढ़ का खौफ, निचले इलाके में के दर्जनों घर गंगा में समाये। खौफ में ग्रामीण लोगों ने छोड़ा घर, स्थानीय प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। बलिया में भी बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, आने जाने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। बाढ़ के पानी में मस्ती करते दिखाई दिए बच्चे। बांदा में बाढ़ बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई इलाकों में जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के काम शुरू किया है। भारतीय सीमा के पास 167 अरब डॉलर की लागत से सबसे बड़ा बांध बना रहा है चीन। ढाका में जमात-ए इस्लामी का शक्ति प्रदर्शन, चुनावी सुधारों की मांग को लेकर निकाली विशाल रैली, हजारों समर्थकों की भीड़ नजर आई। लक्ष्य से उड़ान भरते ही डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन के इंजन में लगी आग, मची अफरा तफरी। अटलांटा जा रही थी फ्लाइट, हुई इमरजेंसी लैंडिंग। टीटीपी में शामिल हुआ बलूचिस्तान का बड़ा आतंकी गुट, मौलवी मोहम्मद बलोच के नेतृत्व में कलात से हुआ विलय। पाकिस्तान की सुरक्षा पर बड़ा खतरा, खुफिया एजेंसियां सतर्क। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर बीएलए का बड़ा हमला, क्वेटा, मस्तूंग और नसीराबाद में बीएलए का हमला, एक मेजर समेत पाक आर्मी के 7 जवान मारे गए। आगे बढ़ते हैं। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह आतंकवादी अहमद के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। दक्षिणी लेबनान के योचमुर में आतंकी संगठन को दोबारा बनाने में जुटा था आतंकी अहमद। गाजा में फिर हुआ विस्फोट, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, स्थानीय लोगों में दहशत। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद की गई। इजरायल के तेल अवीव में बंधकों के परिजनों ने निकाली रैली, ट्रंप और नेतन्याहू से की गाजा में युद्ध विराम की मांग। सीरिया में स्वेदा में डूज और बेदुइन गुटों में हिंसक संघर्ष हो गया। 87,000 से ज्यादा लोग विस्थापित किए गए। घर, दुकानें, हॉस्पिटल सब तबाह हो गए। इजरायल ने डूज के समर्थन में दागी मिसाइलें। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री एयरफील्ड पर हमले का किया दावा, यूक्रेन ने भी दिया जवाब।